क्या आपका मकान, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, आपकी कोई भी जगह है टी पॉइंट पर या कॉर्नर पर है तो हो जाइए सावधान। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं आपको बताने आया हूँ कि कॉर्नर का और टी पॉइंट का प्लॉट, चाहे वो हमारे पास किसी भी रूप में है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, हमारे लिए शुभ नहीं होता। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आप जहाँ पर भी रहते हैं, आप अपने एरिया में एक चक्कर लगा के देखो कि जितने भी कॉर्नर के और विशेषकर टी पॉइंट के मकान हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ अशुभता चलती ही रहती है। अब अशुभताएं क्या क्या होती हैं? पहली जो अशुभता है, इन लोगों के ऊपर लोन ज़रूर रहता है। दूसरा, ग्रोथ बहुत कम होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। तीसरा, घर से बीमारियां नहीं निकलती, इनका वाकई में मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं होते। इनके मकान की सबसे पहली हमें क्या देखने को मिलती है कि इनके मकान की पपड़ी उतरनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो उतरती रहती है उसी को ठीक करवाना बड़ी दिक्कत का काम हो जाता है। आप घूम कर देखिए अपने एरिया में कि जितने कॉर्नर या टी पॉइंट के मकान हैं वो सब डल होंगे बजाय दूसरे मकानों के। ये लाइव एग्जाम्पल आप करके देख सकते हैं। तो इसका कारण क्या रहता है दोस्तों? जो टी पॉइंट का मकान है, टी पॉइंट के मकान में आप फोटो में देख सकते हैं कि ये ऐसा होता है, सामने सड़क बिल्कुल टक्कर इस मकान को मारती है। अब अगर दोनों तरफ, इस टी पॉइंट के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं तो हर एक व्यक्ति की नज़र उस टी पॉइंट वाले मकान पर होती है। जो लोग उस घर में रहते हैं उनको अपने बारे में उतना पता नहीं होता जितना उस गली मोहल्ले वालों को पता होता है। ये है एक सिस्टम, प्राइवेसी बड़ी इसमें लेस रह जाती है उस घर की। टी पॉइंट वाले मकान में विशेषकर वो किसी भी दिशा में हो, दिशा का भी इसमें कोई मैटर नहीं है, वो किसी भी दिशा में हो, उनकी कोई बैड न्यूज़ समाज में ज़रूर उड़ती है। वो किसी भी डायरेक्शन का मकान है, ये भी एक प्रैक्टिकल हमने रिजल्ट लेके देखा हुआ है। कॉर्नर का मकान का भी सिस्टम यही होता है कि कॉर्नर के मकान में एक दिक्कत और होती है, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु लगभग 70-80% मकानों में ये देखी गई है, जिसका रीज़न कॉर्नर का मकान रहा है। अब ये होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, जो टी पॉइंट का मकान है उसमें तो गाड़ियों की लाइट सीधी हमारे घर के अंदर जाएगी और जो हमारी एनर्जी है उसको बर्न कर देगी। जो कॉर्नर का मकान है, गाड़ियों की लाइट बिल्कुल उसकी वॉल को टकराएगी, या अगर मेन गेट है तो मेन गेट से सीधा अंदर जाएंगी। वो गाड़ियों की लाइट होगी, साथ में लोगों की नज़रें होंगी, तो जिस वजह से हम दिक्कत में आ जाते हैं, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, हो सके तो कॉर्नर और टी पॉइंट के मकान से बचिए। ऐसा ही फैक्ट्री और ऑफिस में होता है, दुकान में होता है। हाँ, दुकान इसमें ठीक रहती है, या इसमें कोई ऐसी जगह हो जिसके ऊपर हम बोर्ड लगा दें, भाई यहाँ पर इस चीज़ का काम किया जाता है। इसके एक रेमेडीज़ है कि हम बोर्ड लगा दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कोई दुकान हो, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो टी पॉइंट पे ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और ऐसे ही कॉर्नर का मकान, कॉर्नर के मकान आप जब, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आप घूम के देखिएगा, जिस कॉर्नर के मकान पे कोई बोर्ड लगा हुआ है वो तो है एकदम बढ़िया। जिस पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है, बोर्ड मैंने किसी भी कार्य का बोर्ड, जिस मकान पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। और इसमें एक चीज़ हो रहा है, ये परमात्मा की तरफ से, ये पता नहीं ऐसा क्यों होता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये है, यदि उस मकान में, वो कॉर्नर का मकान है या वो टी पॉइंट का मकान है, ए और जे नाम के लोग रहते हैं, तब भी वो सक्सेस उनको मिलती है। यदि ए और जे नाम के लोग नहीं हैं, बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तब भी सक्सेस उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इसकी रेमेडी और क्या, जो कॉर्नर का मकान है, आप बाउंड्री वॉल तो दोनों में होनी चाहिए, कॉर्नर के में भी और
हमारे ट्यूब पॉइंट वाले मकान में भी। और हो सके तो जो मेन गेट है वो ट्यूब पॉइंट से थोड़ा हटकर बने, ताकि गाड़ियों की लाइट सीधी हमारे घर में ना जाए, लोगों की आंखें सीधी हमारे घर में ना जाए। पहली रेमेडी तो ये है। फिर भी अब बन चुका, उसका क्या करें? तो अष्टकोण एक मिरर आता है, वास्तु में आता है वो अष्टकोण मिरर। आप उसको अपने मेन गेट पर लगा सकते हैं, ताकि लाइट और लोगों की नज़रें रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएं, आपके मकान में ना आए। इसकी एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। तो दोस्तों, यदि आपका भी ऐसा कोई कॉर्नर का या ट्यूब पॉइंट का मकान है, तो ध्यान रखिएगा, उसमें ग्रोथ होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। बाकी फिर जब हम वास्तु विजिट करते हैं, उसमें जाके देखते हैं कि हम इसमें और क्या उपाय कर सकते हैं, वो किस दिशा में बना हुआ है, उस दिशा के अकॉर्डिंग उसकी रेमेडीज होती हैं, एंड अंदर का सिस्टम क्या है, वास्तु के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो आप भी यदि अपने मकान, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहें, तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपका वास्तु कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।